हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना की जिसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है, यूपी में आज 27,426 नए केसेस निकले और 103 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में 63,729 नए मरीज मिले, 398 की मौत हुई। दिल्ली में 19,486 लोग संक्रमित हुए, जबकि 141 से जान गई हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऐसे ही चला तो हेल्थ सिस्टम क्रैश हो जाएगा। कोरोना से सिचुएशन कितनी खराब हो गई है, हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड पर पड़ताल की। हर मिनट 150 कोरोना मरीज मिल रहे हैं। हर 15 मिनट में 12 मौत हो रही है। अस्पताल से शमशान तक सिचुएशन खराब है। अस्पताल में बेड्स फुल है। शमशान में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है। हमारे रिपोर्टर्स ने जान जोखिम में डालकर कोरोना पर बड़ी इन्वेस्टिगेशन की है। हकीकत अपनी आंखों से देखी है। शमशान में जल रही चिताओं का सच क्या है? क्या जानबूझकर मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं? क्या अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी है? क्या बाजार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बिक रहा है? इन सभी सवालों का ऑथेंटिक जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। आप पिछले कई दिनों से लगातार अलग अलग शहरों के शमशान घाट की तस्वीरें देख रहे हैं। लखनऊ हो या भोपाल या मुंबई, वहां 24 घंटे चिताएं जल रही हैं। लखनऊ से संवाददाता रुचि कुमार 3 दिन से रात में जलती चिताओं की तस्वीरें देश को दिखा रही हैं। एक साथ 25-25 चिताएं जल रही हैं। तो भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर गुरुवार को एक साथ 40 से ज्यादा चिताएं जलती नजर आई थीं। इन जलती चिताओं पर पूरे देश में डिबेट छिड़ी हुई है कि सरकारी आंकड़ों में मौत की संख्या कम है तो शमशान में इतनी चिताएं कैसे जल रही हैं। भोपाल में पिछले 2 दिन में 198 संक्रमितों का अंतिम संस्कार हुआ। 15 अप्रैल को पूरे एमपी में कोरोना से 53 मौत हुई, लेकिन भोपाल में 112 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। अकेले भदभदा शमशान घाट पर 72 अंतिम संस्कार किए गए। भोपाल में रिपोर्टर अनुराग अमिताभ ने कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़ों में आ रहे फर्क की पड़ताल की है। ये तस्वीरें देखिए, अगर गिनना मैं शुरू करता हूं यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 30 ये शव यहाँ पर, यहाँ तस्वीरों में देखें 30 शव ये जल रहे हैं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत। ये जलते हुए शव, ये है वो दारुण दृश्य जिसे देखकर तमाम मानवता जो है वो दुखी हो जाती है। तस्वीरों में ये देखें आप, यही वो दृश्य है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। 30 से ज्यादा ये कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जलाई जाने वाले वो शव हैं और इसके दूसरे हिस्से में देखा वहां भी 10 से 12 जो तकरीबन है शव वो जलाए जा रहे थे। यानी तकरीबन 40 से 45 शव दोपहर 1 बजे तक जलाए जा चुके हैं। अनुराग अमिताभ ने भदभदा शमशान घाट के अध्यक्ष अरुण चौधरी से भी पूरी हकीकत पता की। उन्होंने जो बताया उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौत के सरकारी आंकड़े कितने सच हैं। जब ये 35 से 40 अभी हो गई 1 बजे, तो ये शाम तक कितनी उम्मीद? ये उम्मीद दिखती है आज हो सकता है पूरा 100 हो जाए जी, क्योंकि जिस ढंग से पब्लिक आ रही है और शवों को लेके और विलाप हो रहा है और जो वहाँ से अस्पतालों से स्थिति पता लग रही है वो स्थिति बहुत भयावह और गंभीर है। हमने शिवराज सिंह चौहान सरकार से भी पूछा कि मौत की संख्या और शमशान में जल रही चिताओं की संख्या में बड़ा अंतर क्यों आ रहा है। शमशान पर जो अंत्येष्टि होती है, जो अंतिम संस्कार होता है, वो 2 तरह के मरीजों का हो रहा है, जो कोरोना पॉजिटिव हैं या जो संदिग्ध हैं। और जब उन दोनों के आंकड़े मिलाते हैं तो हमें संख्या ज़्यादा दिखती है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, ना हमारा ऐसा कोई मंशा है, बल्कि ये तो देखिए ये जनता को पता भी लगना चाहिए कि कितनी भयावह स्थिति है। भोपाल की तरह लखनऊ के शमशान भी फुल है। यहाँ 2 बड़े शमशान घाट हैं, बैकुंठ धाम और गुलाला घाट। यहाँ 24 घंटे चिताएं जल रही हैं।
लखनऊ में 7 दिन की मौत का सरकारी आंकड़ा 124 है, लेकिन लखनऊ के शमशान में अंतिम संस्कार 400 लोगों का किया गया। लखनऊ के बैकुंठ धाम में लगातार डेड बॉडी पहुंच रही है। यहाँ 12-12 घंटे की वेटिंग है और एक साथ 25-25 चिताएं जल रही हैं। लखनऊ में ये दृश्य अब बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, क्योंकि लखनऊ में जो बैकुंठ धाम है, यहाँ पर कोविड से मरने वालों की जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, यहाँ हर वक्त दाह संस्कार हो रहा है, अंतिम संस्कार हो रहा है। और ये जो रोशनी है, निश्चित तौर पर ये रोशनी लखनऊ कभी दुनिया में दोबारा नहीं देखना चाहेगा। अगर लाशों की बात किया जाए यहाँ पर, तो काउंट करना चाहूँगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लपटें निकल रही हैं लाशों में से। चूँकि अंतिम संस्कार की ये क्रिया होती है 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 अंतिम अगर तक दिखाया जाए इस कैमरे से तो 25 लाशें, यानी कि 2 दर्जन से लाशों का से ज़्यादा लाशों का अंतिम संस्कार इस वक्त किया जा रहा है। हालांकि नगर निगम और जो बाकी प्रशासन के अधिकारी हैं उनका तर्क ये है कि लखनऊ में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स बाहर से आते हैं, इसकी वजह से लखनऊ में इतने दाह संस्कार हो रहे हैं, इतने अंतिम संस्कार हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से मरने वालों का आंकड़ा आ रहा है, उसमें सरकार के आंकड़े में और बैकुंठ धाम में जो गुलाला घाट है, बैकुंठ धाम है, यहाँ के आंकड़ों में फर्क आ रहा है। सवाल उठता है कि अगर इतना बड़ा फर्क आ रहा है तो इसके पीछे असल वजह क्या है। संवाददाता विशाल प्रताप सिंह गुलाला घाट शमशान पहुंचे तो वहां कई चिताएं जलती दिखी। शवों की संख्या बढ़ती देख शमशान से सटे पार्क में भी दाह संस्कार किए जा रहे हैं। एम्बुलेंस वाले बता रहे हैं कि यहाँ एक दिन में 100 शव लाए जा रहे हैं। वो लखनऊ के गुलाला घाट पर मौजूद हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ जहां नजर जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ अंतिम संस्कार हो रहे हैं। पार्थिव शरीरों को मुखाग्नि दी गई है। ये पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ है, यानी कि 12 लाशों के साथ प्लेटफॉर्म उधर भरा हुआ है। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है 12 लाशों के साथ वो भी 24 पूरी तरीके से वो ही भरा हुआ है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म के आगे, प्लेटफॉर्म के पीछे जहां नजर जाएगी वहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ दाह संस्कार हो रहा है। डेड बॉडीज को आग लगाई जा रही है, पार्थिव शरीरों में मुखाग्नि दी जा रही है। ठीक पीछे मेरे जो पार्क है, यहाँ पे भी कभी भी अंतिम संस्कार नहीं होते थे, लेकिन जितनी भी चिताएं यहाँ मौजूद हैं, जितनी भी राख यहाँ पर मौजूद हैं, अंतिम संस्कार के लिए जो रिचुअल्स के लिए जो सामग्री रह जाती है वो यहाँ बताने के लिए काफी है कि सैकड़ों की संख्या में तो इसी पार्क में अंतिम संस्कार हुआ। एक दिन 5-5 6-6 बाड़ी एक गाड़ी लेके आ रही है। एक गाड़ी लेके आ रही है जी। गाड़ी यहाँ पे काम कर रही है लगभग हमारी गाड़ी कोरोना में लगी 25 से 30 गाड़ियाँ। लगभग माना जाए कि 100 से 150 बॉडीज गुलाला आ रही है रोज। जी 100 से 150 गाड़ी 24 घंटे में यहाँ पे आ रही है। लखनऊ में मौत के आंकड़े और शमशान में जल रही चिताओं की संख्या में भी काफी फर्क है, लेकिन अधिकारी क्या तर्क दे रहे हैं उसे सुनिए। ये देखने में आया है कि कई सारे लोग बाहर से आते हैं और जब वो एकदम क्रिटिकल स्टेज में होते हैं तब उनको एडमिट यहाँ पे कराया जाता है। तो इस केस में जो है डेथ रेट ज़्यादा होता है। तो इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ यहाँ हो रही है, लेकिन वे किसी अन्य जनपद के निवासी हैं जो लास्ट स्टेज में अपने इलाज के लिए यहाँ पे आए थे। इस वजह से ये थोड़ा सा फर्क मुझे समझ में आता है। कोरोना काल में हेल्थ सिस्टम के चरमराने के दावे भी हो रहे हैं। इसका सच जानने हम सबसे पहले दिल्ली के सबसे बड़े LNJP अस्पताल गए। यहाँ की तस्वीरें बेहद शॉकिंग थी। कोविड वार्ड में बेड्स खाली नहीं है, एक बेड पर 2-2 मरीज हैं। ऑक्सीजन की समस्या है। यहाँ मेडिकल डायरेक्टर सुरेश कुमार ने जो कुछ बताया उससे अंदाजा लगाइए कि हालात कितने नाजुक हैं। We are definitely overburdened. We are already working at the full capacity, rather double of the capacity. Number of admissions. Today we have 158 admissions. In Loknayak alone, all sick patients, all severe patients, all patients who have oxygen less than 92, 91, 160 admissions. संवाददाता मनीष प्रसाद दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल जीवनमाला पहुंचे। यहाँ 35 कोविड बेड्स हैं। मनीष ने पूरी सावधानी के साथ PPE किट पहनकर यहाँ ICU के हालात देखे। डॉक्टरों ने बताया कि मरीज बढ़ते रहे तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है।
इस समय हम जीवनवाला हॉस्पिटल के कोविड आईसीयू में हैं और यहाँ पर जो पेशेंट हैं करीबन 36 की संख्या में आईसीयू के अंदर एडमिट हैं। लगातार और अपग्रेड वार्ड्स को किया जा रहा है ताकि जो पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं उनको एडमिट किया जाए, उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन किया जाए। ठीक सामने आईसीयू के अंदर जो पेशेंट हैं उनके सारे पैरामीटर्स को चेक किया जा रहा है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उनको स्टेबल रखा जाए। हॉस्पिटल में बेड की संख्या बहुत कम है बनिस्पत मरीज की। गवर्नमेंट ने अपना प्लानिंग तो किया है, लेकिन अगर इसी तरह से पीक बढ़ती रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालने के लिए। हेल्थ सिस्टम कहीं क्रैश ना हो जाए। अगर इसी तरह चलता रहा तो ऑक्सीजन के लिए और कुछ सोचना पड़ेगा कि इसकी आपूर्ति जो है वो निर्बाध होती रहे, मिलती रहे हम लोगों को। दिल्ली में मौत के बढ़ते आंकड़ों के पीछे ऑक्सीजन की बड़ी कमी भी है। दिल्ली नहीं, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और राजस्थान में मेडिकल ऑक्सीजन की भारी समस्या है। ऑक्सीजन को लेकर ग्राउंड रियलिटी क्या है, संवाददाता मनीष प्रसाद से सुनिए। हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो करीबन 270 रुपए पर सिलेंडर के तौर पर मिलता था, लेकिन अब इस क्राइसिस के हालात में उनकी कीमत बढ़ चुकी है, यानी 370 रुपए प्लस जीएसटी। वहीं दूसरी तरफ जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ऑक्सीजन क्राइसिस इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, जिसकी वजह से किल्लतें बढ़ रही हैं। देश के बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में भी हमारी टीम गई। वहां पीपीई किट पहने हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन भी कोरोना सिचुएशन का रिव्यू करते दिखे। यहाँ के डॉक्टरों ने जो बताया उससे भी पता चल रहा है कि संकट कितना बड़ा है। I think the greatest problem at this point is manpower. It is not only the nurses, the resident doctors. In my department itself, there are nearly 18 of them who are positive, doing home isolation, and we are running the whole emergency, outpatient clinics and indoor also, which is our responsibility as a doctor. पूरे देश के अस्पतालों में इस वक्त डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ प्रेशर में काम कर रहा है। मुंबई के अस्पतालों पर भी दबाव है। यहाँ के क्रिटिकल अस्पताल में संवाददाता दिनेश मौर्य पहुंचे तो वहाँ के चेयरमैन डॉक्टर दीपक जोशी ने बताया कि मुश्किलें अब तेजी से बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने के बावजूद मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। शिकायत की जा रही है कि कई जगहों पर बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर्स की कमी है, ऑक्सीजन का सप्लाई भी कम है। इन तमाम आरोपों की, इन बातों की सच्चाई जानने के लिए हम पहुंचे हैं एक अस्पताल में, मुंबई के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक क्रिटिकेयर अस्पताल में इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद। हमारे साथ हैं अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर दीपक जोशी। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। हालत तो एकदम गंभीर है कि हम लोगों की रूटीन कैपेसिटी अराउंड 90-95 बेड्स की होती है। अभी 110 मरीज है, कॉरिडोर में मरीज है, जहाँ रख सकते हैं वहाँ मरीजों को रख रहे हैं। और उसके बावजूद हर 1 घंटे में 5-6 फोन तो कम से कम आते रहते हैं और बेड्स के लिए। जो मेरे पास 5-6 फोन आते हैं, पूरे स्टाफ के पास दिनों तो हर घंटे लगभग 15-20 फोन कॉल्स आ रहे हैं और बेड्स के लिए। तो जो हम लोग पूरी कोशिश करने के बावजूद कि मैक्सिमम कैपेसिटी बढ़ाने के बावजूद हम लोग इससे ज़्यादा मरीज नहीं ट्रीट कर पा रहे। ऐसा स्मूथ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। रोज हम लोगों को नई नई जगहें ढूंढनी पड़ती है कि जहां ऑक्सीजन मिलेगा। अभी तक तो हम लोग हमारा स्टॉक भर पाए हुए, पर एवरीडे स्ट्रेसफुल रहता है। एवरीडे पता नहीं रहता है आज शाम को क्या होगा, कल सुबह क्या होगा। कोरोना संक्रमितों की जान बचाने में रेमडेसिविर इंजेक्शन संजीवनी का काम कर रहा है, लेकिन काला बाजारियों को कोरोना में मौका दिख रहा है। रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, नकली इंजेक्शन बाजार में आ गए हैं। ऐसे 2 रैकेट यूपी और एमपी में पकड़े गए हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।